दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस की लेटेस्ट भर्ती के बारे में, जो कि आपकी काफ़ी सारी पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हम लोग मौजूद है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है आपका जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाल गई ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो पोस्ट के अनुसार यहाँ पे सीटें बनाई गई है। डॉट्समैन के लिए आपको यहाँ पे 43 आपको यहाँ पे टोटल सीटें हैं। सुपरवाइजर स्टोर के लिए 11 सीटें हैं। रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 1 सीटें हैं। एंड मल्टी स्किल वर्कर जो कि मेसन्स के लिए यहाँ पे 100 सीटें हैं। एंड जो मल्टी स्किल वर्कर जो कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए 150 सीटें हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भी 150 सीटें। तो टोटल यहाँ पे जो निकाली गई है BRO के द्वारा 459 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है, जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो आप किस कैटेगरी से हैं, UR SC ST OBC या फिर EWS, तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट यहाँ पे बतलाई गई इस फॉर्म को भरने की, तो यहाँ पे जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो इसका एडवर्टाइज जो डेट आपको यहाँ पे निकाली गई है, इसके 45 दिन तक जो है इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से जाकर आप इसका अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशंस का फॉर्म है। सबसे फर्स्ट आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, किस पोस्ट के आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फोटो आपको लगवाना है। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस, जो आपका एक्सपीरियंस एंड जो आपका एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब पूरी तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर मैं आपको एड्रेस बताऊंगा उसमें आपको जो है सेंड कर देना है। तो कब तक सेंड करना है, तो इसका जो आपको 45 डेज आपको यहाँ पे अभी टाइम दी गई है, इसका लास्ट डेट यहाँ पे। तो उससे पहले अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन करके सेंड करके जो है किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा जो है आप इसको भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें तो जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको ली जा रही है, तो आपको यहाँ पे जो है पोस्ट के अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है। एंड उसके अंतर्गत सैलरी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे डॉट्समैन की बात करें तो अगर आप डॉट्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो 29,200 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। डॉट्समैन वालों के लिए 18 से 27 ईयर्स आपका एज यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको रखी गई है डॉट्समैन के लिए, आपको यहाँ पे 10+2 आपको यहाँ पे बोली गई, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एंड सेकेंड में आपका जो है हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर्स के आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, प्रोसेसिंग 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो अगर आपने जो है ITI भी कर रखे होंगे तो आप जो है डॉट्समैन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एंड सेकंड में पोस्ट 2 यहाँ पे देखिए तो सुपरवाइजर स्टोर के लिए दी गई है। इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 25,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसमें भी आपका सेम एज क्राइटेरिया रखी गई है। ओनली यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको बतलाई गई है, डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आपने डिग्री कर रखे होंगे और उसके साथ अगर आप जो है सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री अगर आपके पास होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग इन स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा, या फर्स्ट क्लास यहाँ पे अगर आप जो है स्टोर कीपर स्टोरमैन टेक्निकल से अगर आपने जो है डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस का सर्टिफिकेट होगा तो भी आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। थर्ड में यहाँ पे जो आपका रेडियो मैकेनिक के लिए जो पोस्ट रखी गई है, इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 25,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशंस आपको मेट्रिकुलेशन पास यहाँ पे मांगी गई है। एंड सेकेंड में आपका जो है रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट जो कि आपका ITI से होना चाहिए। एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको रेडियो मैकेनिक में होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस आप अगर होगा तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने जो है डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट किसी भी अगर आप जो है डिफेंस के जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा रेडियो टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए आप आवेदन कर पाओगे। इनके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस आपको मांगी गई है, तो अगर आपने जो है हैविंग पास द फर्स्ट क्लास कोर्स ऑफ वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस, तो अगर ये क्वालिफिकेशंस होगा तो भी आप जो है इसके लिए आप आवेदन कर पाओगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 31,700 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे।
तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपका बतलाई गई है 10+2 आपको यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आपने 10+2 कर रखी है, अगर आपने ITI कर रखे हैं, तो आप जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बतलाई गई है, तो अगर आपने डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट के अगर आप किए होंगे, जो कि आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो आर्मी हॉस्पिटल से, तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अदर क्वालिफिकेशन, और अगर आप यहाँ पे मल्टी स्किल वर्कर जो कि मेसन्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो आपका ग्रुप C के रिक्रूटमेंट है, तो अगर इसमें आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 18,000 पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया आपका जो है मल्टी स्किल वर्कर के लिए 18 से 25 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई है। तो इनमें जो आपका क्वालिफिकेशंस आपको रखी गई है, तो मेट्रिकुलेशंस आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो अगर मेट्रिकुलेशंस के साथ अगर आप ITI कर रखे होंगे, जो वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे भी कर रखे होंगे, तो आप मल्टी स्किल वर्कर के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इनके अलावा यहाँ पे जो अदर क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बतलाई गई है, तो फर्स्ट सर्टिफिकेट क्लास 2 फॉर मेसन्स जो कि आपका डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस के अंतर्गत आती है, इनमें अगर आप जो है कर रखे होंगे तो भी आप जो है इनके लिए अप्लाई कर पाओगे। मल्टी स्किल जो कि यहाँ पे ड्राइवर, इंजन, स्टैटिक के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनको जो 18,000 पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उन लोगों के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे सेम यहाँ पे मांगी गई है। आपका मैट्रिकुलेशंस के साथ अगर ITI कर रखे होंगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। स्टोर कीपर के लिए आपको यहाँ पे सेम यहाँ पे बतलाई गई है। तो अगर आपने 10+2 कर रखे होंगे एंड आपके पास हैविंग स्टोर कीपर का नॉलेज होगा, जो कि व्हीकल या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ने, तो आप जो स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा डिजायरेबल, तो उनको यहाँ पे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इनके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बतलाई गई है, तो अगर आप जो है स्टोर मैन के टेक्निकल का अगर आप जो है डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस में अगर आप जो कर रखे होंगे क्लास 2 के अनुसार, तो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ये सब क्वालिफिकेशंस मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कीजिएगा। अब यहाँ पे सिलेबस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे डॉट्समैन के लिए दी गई है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ग्रुप C के यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे बतलाई गई है। इनमें आपका जो फिजिकल भी आपको यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें आपका जो मैक्सिमम टाइम आपको 10 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे फिजिकल, जो कि 1 माइल आपको रनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो रिटन टेस्ट के लिए कौन कौन सब्जेक्ट से मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, लाइक दैट आप देख पाओगे कि क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथ्स, आपका यहाँ पे मेंसुरेशंस, ड्राइंग, एम्पलीट्यूड, ये सब का आप 100 मार्क्स का आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे पूरी सिलेबस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। किसी भी पोस्ट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल से सिलेबस देख करके भी आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि आपका ओनली मेल कैंडिडेट के लिए जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बतलाई गई है। तो अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको कहाँ आप सेंड करना है, जो कि स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन से एड्रेस में जो है आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इसका एड्रेस यहाँ पे दी गई है, इस एड्रेस में जो है आपको यहाँ पे जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसका आपको इन्वेलप के अंदर आपको अटैच करके जितने डॉक्यूमेंट्स होगा उसको इस एड्रेस में आपको भेज देना है। ठीक है, तो इस फॉर्म का एडवर्टाइजमेंट के डेट के लेकर जो है 45 के दिन तक जो है इसका आपका लास्ट डेट यहाँ पे बतलाई गई है। तो इसके अंतर्गत जो है आप इसको इस एड्रेस में जो है भेज करके आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशंस फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशंस फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पे ली जा रही हैं। तो आप किस कैटेगरी से हैं, यहाँ पे जनरल EWS के लिए 50 रुपये एप्लीकेशंस फ़ी ली जा रही है, एंड OBC जो कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 50 रुपये, एंड जो लोग PWD होंगे या फिर SC ST कैंडिडेट उनको यहाँ पे किसी तरह की एप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं। तो आप कैसे इस फॉर्म को भरना है, तो यहाँ पे पूरी स्टेप टू स्टेप आपको बताई गई है। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से रीड करके भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।